जी हाँ, दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे एमपीटास स्कॉलरशिप फॉर्म के बारे में। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि एमपीटास के माध्यम से हमारा पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का फॉर्म अप्लाई होता है और जब दोस्तों हम अपना फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, तो फॉर्म अप्लाई करते समय एक एरर हमारे सामने आता है। फॉर्म भरते समय ये एरर आता है और वहाँ पर लिखा गया होता है कि एप्लीकेशन वाज नॉट सेव्ड ड्यू टू इम्प्रॉपर एप्लीकेशन, प्लीज ट्राई अगेन या कॉन्टैक्ट टू हेल्प डेस्क। इसका मतलब क्या है, ये एरर क्यों आ रहा है और ये एरर कब आता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने एक स्क्रीनशॉट लेकर रखा है अपने पास में और जब हम अपना ये फॉर्म है फर्स्ट इस जो एरर आ रहा है ना, वो ज़्यादातर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के साथ में आ रहा है, ठीक है? तो यहाँ पर जब हम अपनी डिटेल्स फिल कर देते हैं और डिटेल फिल करने के बाद तो ये फॉर्म मैंने ओपन किया है जैसा कि देख पा रहे हैं और यहाँ पर एप्लीकेशन वाज नॉट सेव्ड ड्यू टू इम्प्रॉपर एप्लीकेशन रिकॉर्ड, ये एरर इस टाइम पर आता है जब हम अपनी डिटेल फिल कर लेते हैं और यहाँ से हम सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं ना, तभी हमारे सामने एरर आता है। यानी कि जो हमारी जो डिटेल है जो हमने सेव की है वो डिटेल हमारी सेव नहीं होती है और सेव ना होकर के एरर आ जाता है कि एप्लीकेशन वाज नॉट सेव्ड। ठीक है, एप्लीकेशन वाज नॉट सेव्ड हो गया, यानी कि इसका मतलब कि आपकी एप्लीकेशन सेव नहीं हो रही है ड्यू टू इम्प्रॉपर एप्लीकेशन रिकॉर्ड। यानी कि जो आपका एप्लीकेशन रिकॉर्ड है उसमें कुछ इम्प्रॉपर यानी कि मिसमैचिंग हो रही है और आपने कुछ ऐसी चीज है जो गलत फिल कर दी है। यानी कि यहाँ पर जो आप जो फॉर्म है ना, यहाँ पर जो फॉर्म फिल कर रहे हैं यहाँ पर तो कुछ और डेटा है और जब आपने रजिस्ट्रेशन किया था और रजिस्ट्रेशन में जो आपने डेटा फिल किया है वो कुछ और है, इस वजह से इम्प्रॉपर हो पा रहा है। तो ये डिटेल फिल करते समय हमारे सामने एरर आता है और ये एरर ज़्यादातर जो स्टूडेंट के साथ में आ रहा है वो आ रहा है कि जिन्होंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं कि जिन्होंने क्या किया कि जो आय प्रमाण पत्र अपना बनवाया है उसमें जो इनकम डाली है, इनकम मान के चलिए जो आय प्रमाण पत्र बनवाया उसमें 40,000 रुपये इनकम डाली है। लेकिन जब स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन किया था और रजिस्ट्रेशन के टाइम पर भी आपसे इनकम पूछी होगी, तो वहाँ पर मान के चलिए आपने 35,000 डाल दिया है। तो यहाँ पर तो 40,000 है और यहाँ पर 35,000, रजिस्ट्रेशन में 40,000 है लेकिन फॉर्म भर रहे हैं और अपना आपने जो आय प्रमाण पत्र का नंबर डाला है वहाँ पर 40,000 आ रही है। तो इस वजह से जो आपका रिकॉर्ड है इम्प्रॉपर मिसमैच हो पा रहा है। इसी वजह से आपका जो रिकॉर्ड है वो सेव नहीं हो पा रहा है। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि आपने जो रजिस्ट्रेशन में जो डेटा फिल किया हुआ है, वो डेटा आपको चेक करना है कि हमने जो डेटा फिल किया हुआ है क्या वो हमारा डेटा सही है या गलत है, ठीक है? हमारी जो भी चीज़ें फिल की हुई हैं, हमने आय प्रमाण पत्र में जो इनकम लगाई है वो सही है या गलत इनकम है। तो ज़्यादातर जो केस में जो एरर आता है, ये वाला जो एरर मैं बता रहा हूँ, वो आता है हमारा कब आता है कि हम अपनी जो डिजिटल आय प्रमाण पत्र की जो इन्फॉर्मेशन है वो गलत सेव करते हैं, उस टाइम पर ये एरर आता है। अब इसको कैसे सही करना है? तो आय प्रमाण पत्र की इन्फॉर्मेशन को सही करने के लिए सबसे पहले आपको इसके डैशबोर्ड पर आना है। यहाँ पर आपको माई प्रोफाइल का एक ऑप्शंस दिखेगा और यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें दिखाई देंगी। आपको एक-एक करके सारी जो टैब ओपन करके डिटेल चेक करने की, आपने जो डिटेल फिल की हुई है वो सही है या गलत है। चेक कर लेना, तभी आपकी प्रॉब्लम है सॉल्व हो पाएगी। और यहाँ पर दोस्तों दिखाई देगा इनकम डिटेल, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना आपकी इनकम डिटेल सही होने के लिए। जैसे हम क्लिक करेंगे हमारे सामने हमारी जो डिटेल आ जाएगी और यहाँ पर सबसे नीचे दिखाई देगा संशोधित करें, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर हमें अपनी जो अ, इनकम है उसे सही करना है और आपने जो आय प्रमाण पत्र में जो इनकम फिल की हुई है वो यहाँ पर फिल करना है। जैसे कि यहाँ पर इन्होंने 30,000 रुपये फिल की हुई है लेकिन आय प्रमाण पत्र में मान के चलिए 40,000 लगवाई है। तो इस तरह से जो मिसमैच हो रहा है ना उसे सही करना है। यहाँ पर जो आय प्रमाण पत्र में लिखी है जो इनकम वही यहाँ पर फिल कर देनी है, ठीक है? इसके बाद भी यहाँ पर जो नीचे है, नीचे आओगे तो यहाँ पर जो डिटेल है इसको भी सही कर देती है और इसके बाद में यहाँ से सुरक्षित करें पर क्लिक कर देना। इसके अलावा और भी कोई भी चीज़ है जो आपको ऐसा लगता है कि हमने गलत फिल की कर दी है तो उसको भी आप सही कर देना। इसके बाद में आप जब फॉर्म भरोगे ना तो फिर आपको कोई भी एरर नहीं दिखाई देगा। बात समझ में आ गई? सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। वीडियो को शेयर कर देना है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।